वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 14.1 के आगे के सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था। जिसने भी अभी नहीं देखा है तो उसे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप चेक करो तो यहाँ पे दिया गया है कि 30 वुमेन्स वेयर एग्जामिन्ड बाय इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर and the numbers of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean. क्या फाइंड करना है हमें? मीन फाइंड करना है हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। यहाँ पे आपको बोला कि कोई भी मेथड आप यूज करके इसे फाइंड कर सकते हो। देखो अभी हम यहाँ पे जब भी हमें ऐसा कुछ बोला जाएगा कि अपने मन से कोई भी मेथड अप्लाई करो तो हम सबसे ज़्यादा हमारा जो सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन का हम यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही टेबल ड्रॉ कर दिया है, इस टाइप का हमें टेबल गिवन है, नंबर ऑफ़ बीट्स पर मिनट एंड नंबर ऑफ़ वुमेन्स, जिसे हम FI कहते हैं, राइट। तो अगर हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको मीन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच, जिसमें आपका UI जो है वो है XI माइनस A अपॉन एच। ओके, चलो यहाँ पे अभी अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो यहाँ पे हमें पहले से ही फ्रीक्वेंसी टोटल दे दिया गया कि कितने वुमेन्स पे ये सर्वे किया गया है या एग्जामिन किया गया उन्हें। तो ये किया गया है 30। आप ऐसे प्लस भी करके फाइंड कर सकते हो। 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 8 = 17, 17 + 7 = 24, 24 एंड 6 30। ओके, और यहाँ से आपको मिल जाएगा H क्लास साइज़। तो अगर यहाँ पे आप क्लास साइज़ चेक करो तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है? 3। देखो 68 - 5 = 3। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? XI फाइंड करना है, UI फाइंड करना है और सिग्मा FI और UI का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं XI फाइंड करने के लिए। तो इन दोनों का एडिशन करके अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या फाइंड होगा? देखो 65 + 68, इन दोनों का एडिशन अगर आप फाइंड करते हो, यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ तो 65 + 68 ये आपको फाइंड हो जाएगा 3 और ये 3। अब इसे 2 से आप डिवाइड कर दो, 3 × 6 = 12, 1 3 और फिर से 3, 2 6 ये हो जाएगा आपका 12 और 1 0.5। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 66.5। अब अगर आप चेक करते हो तो आपका कितना है? क्लास साइज़ 3 है, दैट मीन्स सब में 3 आप प्लस करते जाओ। तो अगर आप इसमें 3 प्लस करते हो तो क्या फाइंड होगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे +3 करूँगा तो 69.5। यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 72.5। इसमें 3 प्लस करो तो 75.5। इसमें अगर हम 3 प्लस करते 78.5। यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं तो 81.5। इसमें अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 84.5। अब आपको फाइंड करना है ए फाइंड करने के लिए आपको मैंने सिंपल सा मेथड बताया है कि अगर जितने भी टर्म्स है उसके मिडल वाले टर्म्स को ले लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें से मैं मिडल टर्म को चूज कर लेता हूँ, ये हो गया ए। और इसके सामने हम 0 लिखते हैं, ऊपर माइनस के टर्म्स लिखेंगे और नीचे पॉजिटिव वाले नंबर्स। ओके, अब आपको क्या करना है? 2 और 3 FI और UI का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 3 = 6, 4 2 = 8, 3 1 = 3 एंड 8 0 = 0, 7 1 = 7, 4 2 = 8 एंड 2 3 = 6। इसमें देखो 8 ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, और 7 - 3 ये आपको फाइंड हो गया सिग्मा FI UI = 4। अब आप फॉर्मूले में रख दो और फाइंड हो जाएगा आपका आंसर। सो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें आप मार्क्स कवर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो A +
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए हमने फाइंड किया था 75.5 प्लस एफ आई यू एफ आई, इनका एडिशन हमने फाइंड किया था 4, और ये आपका गिवन है 30 इंटू यहाँ पर आपका एच गिवन है 3 से इसे अगर हम कैंसिल करते तो 10 फाइन हो जाएगा, और ये हमें फाइन हो गया 75.5 प्लस 4 अपॉन 10 इज 0.4, सो 75.9 ये आपका फाइन हो जाएगा एक्स बार, दैट मीन्स मीन। ओके, सो आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान देने जैसा है कि इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगो, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट। तो यहाँ पे अब हमें ये बॉक्सेस हमें दिया गया, ये टेबल हमें दिया गया है। तो इस टेबल को मैंने ड्रॉ कर लिया है कि जो भी आप हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो इस तरह से हमें दिया गया है टेबल। लेकिन देखो यहाँ पे टेबल मैंने यहाँ पे इंटरवल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, उसका एक रीज़न है। देखो यहाँ पे ये 50 है, 52 है, 52 के बाद में 53 आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस में नहीं है। अगर सपोज करो कि आपके पास में कुछ अलग नंबर हो जैसे 52.5, तो आप इसे किस इंटरवल में रखोगे? 50 to 52 में नहीं रख सकते हो, ना तो 53 to 55 में। तो जब भी आपका अनकंटिन्यूसली या इनकंटिन्यूसली इंटरवल गिवन होगा तो सबसे पहले आप उसको कंटिन्यूस में चेंज करोगे। कंटिन्यूस में कैसे चेंज किया जाता है? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया जाता है और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस कर देते हैं। तो ये अपने आप उसका जो क्लास साइज होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि 0.5 प्लस और माइनस और एडिशन दोनों हम कर रहे हैं, इसलिए उसका क्लास साइज सेम रहेगा और ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका टेबल बनेगा, देखो ये जो टेबल है 50 to 52, तो इसमें से हम पहले 0.5 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 49.5। ओके, 49.5 हो गया ये। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें सेकेंड वाले में 52 में यहाँ पे अगर मैं 0.5 प्लस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा 52.5। अब ये आपका यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में अब क्या आ जाएगा, 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 52.5 और ये बन जाएगा आपका 55.5। ओके, अब इसी तरह से आप 0.5 प्लस और माइनस करते जाओ तो यहाँ पे आपका 56 गिवन है, तो ये हो गया 56.5 और ये हो जाएगा 58.5 एंड 61.5 एंड 64.5। तो कंटिन्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूस नहीं करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो याद रखना है आपको, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कंटिन्यूस इंटरवल नहीं गिवन होगा, उसमें पहले आप उसे कंटिन्यूस करोगे। एज लोअर लिमिट में हम -0.5 करेंगे और अपर लिमिट में हम +0.5 करेंगे, राइट। अब इसे हमें बोला गया कोई भी मेथड से करो, तो हम यहाँ पे फिर से वही मेथड अप्लाई कर देते हैं। मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे ये आपका एफ आई होता है, राइट। और दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका एक्स आई होगा, ये आपका यू आई होगा और ये होगा एफ आई यू आई। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको टोटल बॉक्सेस तो गिवन नहीं है, तो इसे आप पहले फाइंड कर लो एफ आई और यहाँ पे फाइंड कर लो आप क्लास साइज। तो क्लास साइज अगर आप चेक करो तो क्लास साइज कितना होगा, 2 होगा। 52.5 माइनस 49.5 इज़ 2,
ओके, अभी हमें क्या करना है, अब हम इसमें इसका एडिशन कर देते हैं। तो कितना फाइन होगा, देखो 5 + 5 + 5 + 5 इज़ 22, 3 4 7 7 and 1 8 8 2 10 1 1 2 3 4 ओके 400 1 2 3 and 1 कैरीज। एक्स आई फाइंड करना है, तो इन दोनों का एडिशन करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो 49.5 एंड 52.5, तो 0 ये हो गया 12, ये हो गया 10। तो इसका अगर आप फाइंड करते तो क्या फाइंड होगा 51। अब इसमें देखो, अगर आप तो 2 का डिफरेंट है इसमें, अगर हम 2 का नहीं है 3 का डिफरेंस 52.5 माइनस, अगर हम चेक करें तो इसमें इतना आपका आता है 52.5 माइनस 49.5 है, सो 3 आएगा आपका। तो 3 इसमें ऐड करते जाओ, 54 7 हो गया ये, फिर इसमें हम करेंगे तो ये 60 हो गया और 63। अब हम यू आई फाइंड करेंगे। यू आई फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए, तो यहाँ पे हम ए फाइंड कर लेते हैं मिडल को। तो ये आपका हो गया 0, ये -1 -2 1 and 2 15 2 जा 30 100, तो ये 110 ही रहने वाला है। ये हो गया 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 115, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 50। तो अगर इन दोनों का एडिशन हम करें तो हमें फाइंड हो जाएगा 140। इन दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो 165। तो सिग्मा एफ आई यू आई आपको क्या फाइन होगा 25। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए आपका है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25, ये आपने फाइंड किया है 400 और ये है आपका 3। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करूँ तो कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, 25 8 जा 200, तो 16 जा हो गया 400। सो 57 प्लस 3/16। ओके, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 16 से, तो 16 से डिवाइड अगर आप करते हो तो मैं यहाँ पे 3 × 6 25, तो 3 × 5 इज़ 5 15 1 कैरी 3 2 जा 6 and 1 7 3 6 जा 18। तो ये आपको फाइन हो जाएगा 0.1875। ओके, यहाँ पे 3 को 16 से डिवाइड कर दो, या फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो 4 टाइम 5 भी आना चाहिए। तो 6 25 15 and 1 7, तो 4 के बाद में तो ये हो जाएगा आपका 57 प्लस 0.1875, ये हो गया 57.1875। इसे आप 2 टर्म्स में लिखो तो 52 डेसिमल में तो 51.9, ये हो गया आपका मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑन फूड बाय 25 हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी, और ये हमें टेबल दिया गया और हमें फाइंड करना है मीन। ओके, तो ये हम टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे मीन का। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये तो आपका है एफ आई और ये आपको गिवन है। अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये आपको कितना है 25, तो ये 25 हो गया। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे क्लास साइज फाइंड करते हैं तो ये क्या फाइंड होगा 50।
ये आपका होगा एक्स आई, ये होगा यू आई और ये होगा एफ आई यू आई। अभी यहाँ पे हमें इन दोनों का प्लस करके इसे डिवाइड करेंगे तो 125, 50-50 का है तो यहाँ पे 175, फिर यहाँ पे हम 50 प्लस करेंगे तो 225, फिर से हम प्लस करेंगे तो 275 और फिर से अगर हम प्लस करते हैं तो 325। अब यहाँ पे हम एक इसको सपोज करेंगे, ये 225 को हम ए सपोज कर लेते हैं, ओके। और इसके सामने हम 0 ले लेते हैं, -1, -2, 1 एंड 2। 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 12 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 6 हो गया और ये हो गया -13। और इसका अगर आप फाइन करते हो तो क्या फाइन होगा, -7। तो भी फॉर्मूला लगा देते हैं, सिग्मा मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो ए इज़ 225 प्लस -7 अपॉन 25 इंटू 50। So this is cancel out by 2, so 225 minus 14, तो इसे माइनस कर दो तो 5 1 1 और 2, सो एक्स बार इज इक्वल टू 211। सो ये अभी हम बाकी के जो क्वेश्चन 7 to 9 हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।